और अगली खबर देहरादून से आपको बता रहे हैं, जहां पर बड़े स्तर पर सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव को निर्देश दिए गए, व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करने के निर्देश इस बीच दिए गए। बदलते मौसम के चलते ये निर्देश दिए जा रहे हैं। बदलते मौसम के चलते और सभी को तैयारियां पूरी करने को लेकर निर्देशित कर दिया गया है। तो देखिए, सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं। जहां बात की जाए तो सतर्कता बरतने के भी निर्देश इस बीच दिए गए हैं। सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए गए। सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव ने सभी को निर्देशित कर दिया है। व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करने के निर्देश दिए गए। इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे। सोनू सिंह हमारे साथ फोन लाइन पे बने हुए हैं। सोनू, सचिव की ओर से सभी अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है। जिस तरह से मौसम में जो बदलाव देखने को मिल रहा है, कड़ाके की ठंड पड़ रही है और उसी के चलते जो व्यवस्थाएं हैं उनको सही ढंग से व्यवस्थित तरीके से करने के निर्देश दिए गए। देखिए, मौसम विज्ञान केंद्र ने ये पूर्वानुमान जारी किया है गुंजन की आने वाले भी कुछ दिनों तक बारिश नहीं होगी। ऐसी स्थिति में जो सूखी ठंड के रूप में ठंड का कहर देखने को मिल रहा है, इससे लोग प्रभावित हो रहे हैं। लिहाजा जो आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव है विनोद कुमार सुमन, उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों को, जिलाधिकारियों को और आपदा प्रबंधन जो जनपद के आपदा प्रबंधन अधिकारी हैं उनको दिशा निर्देश दिए हैं और ये कहा है कि जो व्यवस्थाएं हैं उनको समय से पहले ही उनको व्यवस्थित कर लें। जैसे खाद्यान्न सामग्री है, इसका भंडारण कर लें। दवाइयों की जो पर्याप्त मात्रा में उनका भंडारण हो सकता है वो कर लें। और जिन क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना आने वाले समय में, जब मौसम का मिजाज बदलेगा, अभी फिलहाल तो मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से किसी भी क्षेत्र में कोई बर्फबारी की संभावना व्यक्त नहीं की गई है, लेकिन 20 तारीख के बाद जब मौसम का मिजाज बदलेगा तो उस दौरान जिन क्षेत्रों में बर्फबारी होगी, खासतौर से 3500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्रों में, वहां पर स्नो कटर जैसे और अतिरिक्त संख्या में कर्मचारियों को तैनात किया जाए। इसके अलावा जो मुख्य पर्वतीय क्षेत्रों के जनपदों के जो जनपद मुख्यालय हैं, जो नगर वाले क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में अलाव जलाने की व्यवस्था को भी व्यवस्थित करने के दिशा निर्देश दिए। और खास तौर पर जो रैन बसेरे हैं, यहाँ पर भी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि इनका औचक निरीक्षण करें, जो व्यवस्थाएं हैं उनको देखें और निरीक्षण करने के दौरान खास तौर से जो बेसहारा लोग हैं उनके लिए कंबल जैसे जो गर्म वस्त्र हैं वो जरूर उपलब्ध कराएं। चूंकि जैसे जैसे इस मौसम का मिजाज बदलेगा वैसे वैसे चुनौतियां भी बढ़ेंगी। बहरहाल अभी जिस तरह से सूखी ठंड का कहर पर्वतीय क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है और मैदानी क्षेत्रों में भी, ये कहीं ना कहीं आम जनजीवन को प्रभावित करने लगी है। और मौसम वैज्ञानिकों का ये कहना है गुंजन की आने वाले कुछ दिनों तक जो है वो 20 तारीख तक अभी मौसम का मिजाज यूं ही बना रहेगा और रात के तापमान में और गिरावट देखी जाएगी। तो कहीं ना कहीं जनहानि कोई ना हो, और इसको ध्यान में रखते हुए जो विभाग के सचिव हैं उन्होंने संबंधित विभागीय अधिकारियों को, विभाग के अधिकारियों को और साथ ही साथ जनपद के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए कि जो इंतजाम है उनको पहले से ही पूरा कर लिया जाए। जहां पर जो आवश्यकता है और कहीं अगर बजट की आवश्यकता है तो उसके लिए भी प्रस्ताव भेजा जाए ताकि उसके लिए बजट उपलब्ध कराया जा सके। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में जब मौसम का मिजाज बदलेगा उसको ध्यान में रखते हुए, इसकी चुनौती को ध्यान में रखते हुए अभी से ही दिशा निर्देश दिए गए। उम्मीद ये की जा रही है कि जनपद स्तर के खास तौर से पर्वतीय क्षेत्रों के जो जिलाधिकारी हैं, जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी हैं, ये तय समय से ही अपनी तैयारियां पूरी कर लेंगे और इस दौरान सतर्कता भी बरतेंगे। बिल्कुल, और देखिए इसी के चलते सभी को पहले से निर्देशित ही कर दिया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से लगातार मौसम में परिवर्तन देखने को मिल रहा है, किसी भी तरह की कोई लापरवाही भी ना बरती जाए, ये बात भी इस बीच कही गई है। आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। सुनो, आप बनी रहे हमारे साथ।